बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। आप कोई भी सवाल पूछना चाहें कमेंट सेक्शन में आके सवाल पूछ सकते हैं, और अगर आप बराह रास्त किसी भी लीगल इश्यू पे बात करना चाहें तो हमारी वेबसाइट ibrarlawfirm.com और मोबाइल नंबर के जरिए से अपॉइंटमेंट के साथ आप बात कर सकते हैं। वेबसाइट और मोबाइल नंबर आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। सवाल यह है कि अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। जादू करने वालों पर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? देखें, इसका सिंपल सा जवाब यह है कि जादू टूना करने वालों के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। देखें, ये बड़ा संगीन जुर्म है और मैं समझता हूं कि इसके ऊपर बहुत पहले कानून साजी हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ये बहुत ड्रामेबाज लोग होते हैं, बहुत नौसरबाज लोग होते हैं, बहुत फ्रॉडिये लोग होते हैं। लोगों के मालों को तो वो हथियाते हैं दो नंबरी के जरिए, फ्रॉड के जरिए और सबस भाग दिखाकर, लेकिन इसके साथ साथ ये लोगों की जानों के भी दुश्मन हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो बहरहाल इस तरह के लोगों से बचना चाहिए, पहली बात तो यह है। लेकिन अब सवाल यह है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, आप मैक्सिमम जाके ये कर सकते हैं कि अगर कोई आपके साथ धोखा करे, फ्रॉड करे, आपको कोई सबस बाग दिखाए कि मैं आपका ये फलां 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 काम कर दूंगा, मुझे इतने पैसे दे दो, तो आप इस चीज को लेकर तो उस बंदे के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, FIR का अंदराज करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ये कहें कि कोई बंदा जो जादू करता है, टूना करता है या इस तरह कोई ब्लैक मैजिक करता है, तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई, तो उस बंदे के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। और इस हवाले से खैर एक बिल इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। हुकूमत इस हवाले से संजीदा है और बाकायदा तौर पर कानून साजी करना चाहती है, ताकि इस तरह के जो नौसरबाज लोग हैं और इस तरह के जो जादू टोना करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ बाकायदा FIR का अंदराज हो सके, वो गिरफ्तार हो सकें, वो जेल जा सकें और उन्हें अपने करतूतों की सजा मिल सके। लेकिन अभी फिलहाल ये बिल पार्लियामेंट में मौजूद है, अभी तक ये पास नहीं हुआ, अभी तक ये कानून नहीं बना। और अगर हम ये कहें कि फिलहाल पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है जो कि इन लोगों को पकड़ सके, इन लोगों के खिलाफ FIR का अंदराज हो सके और ये लोग जेल जा सकें या इन लोगों को जादू टोने से रोका जा सके। अच्छा जी, सवाल यह है कि जो शोहर बीवी को मैसेज पर 3 तलाक दे, बाद में कहे मेरे नाम पर बैठी रहो तो मैं नोटिस नहीं दूंगा रिटर्न फॉर्म में, इस सूरत में औरत क्या करे? क्या वो सारी जिंदगी उसके नाम पर बैठी रहे? क्या वो दूसरी शादी ना करे? जाहिर है दूसरी शादी करने के लिए नोटिस की तो जरूरत पड़ती है। इस्लाम में यहां तक है कि अगर औरत कह दे कि अपना शोहर नहीं पसंद, उसके साथ नहीं रहना चाहती, रिश्ता उस वक्त खत्म हो जाता है, वगैरह वगैरह। ये उनका सवाल है। देखें, जब भी खामंद अपनी बीवी को तलाक दे, वो बोल कर दे, वो लिख कर दे, वो फोन करके दे, वो टेक्स्ट मैसेज के जरिए दे, जब एक दफा खामंद ने अपनी बीवी को डाइवोर्स कर दिया तो फिर उनके दरमियान रह जाएगा इद्दत का दुरानिया 90 दिन। यानी कि 90 दिन के दौरान अगर वो मुसालत करना चाहें, अगर वो रुजू करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अगर इद्दत का दुरानिया गुजर गया, 90 दिन का टाइम गुजर गया और रुजू ना हो सका, तो तलाक वाक़या हो जाएगी। अब आपका ये सवाल है ना कि 3 तलाकें भी लिख के दे दी और कहा कि मैं रिटर्न फॉर्म में भी नहीं दूंगा, तुम सारी जिंदगी मेरे नाम पे बैठी रहो। ऐसा नहीं होता। आपके जहन में शायद ये बात फंसी हुई है कि जब वो रिटर्न फॉर्म में नहीं देगा, हम उसे यूनियन काउंसिल के पास लेके नहीं जाएंगे, हमें मौसर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो उस वक्त तक औरत दूसरी जगह पे शादी नहीं कर सकती। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि जब एक खामद ने 3 दफा अपनी बीवी को तलाक दे दी और मुसालत ना की और 90 दिन का टाइम गुजर गया, तो तलाक वाक़या हो जाएगी, बेशक उसने रिटर्न फॉर्म में नहीं भी दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तलाक वाक़या हो जाएगी। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अब वो औरत क्या करे, वो मौसर सर्टिफिकेट किस तरह से हासिल करेगी? चूंकि उसके खामद ने उसे रिटर्न फॉर्म में कोई डाइवोर्स नहीं की, तो उसका तरीका यह है कि उस औरत को चाहिए कि वो अदालत में एक तनसीखे निकाह का दावा दायर करे, तनसीखे निकाह बर बनाए खुला, और अदालत से तनसीखे निकाह की डिग्री हासिल करने के बाद उस अदालत का फैसला अपनी मुतल्लका यूनियन काउंसिल में जमा करवाए और यूनियन काउंसिल से मौसर सर्टिफिकेट हासिल करे।
تو اس طرح سے وہ دوسری جگہ پہ جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خامد نے میسج پہ طلاق دے دی اور کہے کہ میں ریٹن فارم میں نہیں دوں گا تو اب عورت ساری زندگی اسی کے نام کے اوپر بیٹھی رہے گی. یہ بالکل ایسا نہیں ہے. عورت عدالت کے ذریعے سے تنسیق نکاح کی ڈگری حاصل کر سکتی ہے اور اس فیصلے کو یونین کونسل میں جمع کروا کے وہاں سے مؤثر سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتی ہے اور مؤثر سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد وہ جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.